नमस्कार, मैं ऋषि आज आपके सामने कुछ विषयों को लेकर आया हूँ। एक बात अपने कार्यक्रम के शुरुआत में, अपने संबोधन के शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है और राष्ट्र तभी विकास करता है जब राष्ट्र में रहने वाले लोग सही स्थान को प्राप्त करते हैं और राष्ट्र निर्माण में भागीदार होते हैं। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा आप सभी नवयुवकों के लिए एक संदेश है जो विभिन्न प्रकार के सरकारी पदों की तैयारी हेतु न जाने कितने वर्षों से लगे हुए हैं और प्रत्येक वर्ष न जाने कितने छात्र तैयारी हेतु जुड़ जाएंगे। तब वो खातिर रउआ सबसे हम कुछ बात कहे खातिर सम्मुख होल बानी। आपकी भाषा, हर भाषाओं में मैं आपको समझाने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। जनरल कंपटीशन की तैयारी होती है। आप आने वाले समयों में प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक छोटे छोटे बिंदुओं पर मुझे चर्चा करते हुए पाएंगे। मैं हमेशा आपके लिए, आपके रास्ते को सुगम बनाने हेतु नित्य प्रतिदिन पूरी मेहनत के साथ, नए नए खोजों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा, ताकि आप परीक्षा में समय को बचाते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएँ। लेकिन सामान्य परीक्षा की तैयारी हेतु न जाने कितने छात्र प्रत्येक वर्ष भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में, तब बिहार में तो ज़्यादा होता कि सब तैयारी खातिर पटना या भागलपुर पहुँच जाता। लेकिन तैयारी होई कैसे, कौन तरीका से आदमी तैयारी शुरू करी? तो साल 6 महीना लग जाता है समझे में कि तैयारी हो तो हो कैसे। तो हम अपने विषय वस्तु को बताने के पहले आपको कुछ चीज़ों के विषय में बता देते हैं कि जनरल कंपटीशन के पहले आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को करना सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप जिस विषय वस्तु को पढ़ें उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इट इज़ वेरी कंपल्सरी दैट यू विल बिल्ड a complete concept on each and every topic. So if you will suppose, अगर आप लोग समझते हैं कि कुछ प्रश्नों को, कुछ जो कम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की किताबें होती हैं उसको लेकर हम सामान्य परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे, तो यह पूर्णतः गलत है। आपको हर विषय वस्तु को गंभीरता से, गहराई से समझने की आवश्यकता होगी। और अब जो अगर मौर्य काल है, उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, तो मौर्य काल में अगर संस्थापक से लेके आखिरी प्रमुख शासक का नाम हम याद रखें तो वस्तु स्थिति है कि मौर्य काल की भी जानकारी हमको हो जाएगी। हमको सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य अथवा अशोक या किसी कोई व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी रखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? चूंकि मुझे पूरे शासन जो स्थानांतरण होगा उसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो जो पहली प्रक्रिया होती है, बिल्ड अ कॉन्सेप्ट। दूसरा चीज, जब आप सामान्य परीक्षा की तैयारी में उतरते हैं तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है वो होती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रता। एकाग्रता हासिल करने के कई उपाय हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि प्रत्येक दिन आप अपने क्रिया प्रणाली में आधे घंटे के योग को भी शामिल कर लें। योग मतलब ध्यान देना, ध्यान करना मतलब ध्यान करने की प्रक्रिया अगर आप प्रतिदिन अपनाते हैं तो आपका जो मस्तिष्क होता है वह केंद्रित होता है और उससे आपके मस्तिष्क को जब आप योग कर लेते हैं तो एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा की संचार होती है। तीसरा होता है यादाश्त बढ़ाना। एक चीज रउआ सबके पूर्णतः समझे के पड़ी कि बिना यादाश्त के न तो रउआ के ट्रिक याद होई और न रउआ सवाल के जल्दी से जवाब दे पाइए। तो ई खातिर सबसे जरूरी होता कि हम यादाश्त को कैसे बढ़ाएं। तो यादाश्त बढ़ाने का एक बड़ा ही सामान्य सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं कि आपके घर में छोटे भाई होंगे, छोटी बहन होगी, परिवार में माता पिता होंगे। जरूरी नहीं है बाकी बड़े ढेर पढ़ल लिखल होए के चाहिए कि पूरा पढ़ले लिखल आदमी रउआ सबके मदद करी ना। साधारणों आदमी से रउआ सहयोग लेके अपना यादाश्त के बढ़ा सकला। कैसे? तो रउआ सब कहत उनका कि 4 गो अंक बोली, जैसे 3921 वो बोले, वो तेजी से बोल देंगे। आपको रिपीट करना है, यू हैव टू रिपीट। आप अपना प्रैक्टिस पहले सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल डिजिट, इस तरह से करते करते आप त्वरित
कि आपके मस्तिष्क में जो सूचनाएं दी गई वो तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचे। इस कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए आपको अंततः 10 अंकों तक कम से कम चला जाना चाहिए। जैसे अगर कोई आदमी आपको कहता है 7654988216, वो आदमी जैसे ही आपको ये कहा और तुरंत आपको रिपीट करना है, तो आपके श्रवण क्षमता और मस्तिष्क केंद्र में इतनी तारतम्यता होनी चाहिए कि आप धारा प्रवाह उसके द्वारा कहे गए अंकों की पुनरावृत्ति कर दें। इससे होता क्या है कि आपका रिएक्शन टाइम घटेगा, आपका जो रिएक्शन टाइम है वो घटेगा। तो उससे सवालों को हल करने के प्रति आप लोग देखते होंगे सभी लोग कि परीक्षा के पूर्व हम लोग जाते रहते हैं तो पन्ने को तेजी से पलटते रहते हैं। उसका इसी प्रक्रिया का लाभ आप उन प्रश्नों पर उठा पाएंगे कि जो भी प्रश्न आपके आंख के सम्मुख से गुजरेगा उसका उत्तर आपके याददाश्त में रहेगा। तो सबसे पहले जब आप सामान्य परीक्षा की तैयारी में उतरें तो आपको इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। और चौथा, कंप्लीट नॉलेज। शॉर्टकट हो बता, ये बात सही बात कि शॉर्टकट से ही समय बची। अरौआ 1 मिनट में 1 या 1 से अधिक सवाल हल कर पाइहन, लेकिन उस शॉर्टकट के चक्कर में कॉन्सेप्ट के नहीं भूले के बाद आप कॉन्सेप्ट को भूलने की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट होता है तभी आप उसका शॉर्टकट खोजते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिल्ड अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। बाय द हेल्प ऑफ दिस ओनली वी विल एबल टू फाइंड आउट द कंप्लीट शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर गेटिंग द अप्रोप्रिएट आंसर। सामान्य परीक्षा की तैयारी, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों का उपर्युक्त 4 अथवा 5 चीज़ों का अगर आप स्मरण रखते हैं तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है दैट यू विल डेफिनेटली अचीव द गोल। बिकॉज इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट क्वेश्चन शुड नॉट बी अराइव्ड फ्रॉम द इन्फिनिटी। प्रश्न जो है अनंत से नहीं निकाला जाता है, प्रश्न हमारे आसपास ही होता है। सिर्फ होती है एक सही याददाश्त क्षमता की, आवश्यकता होती है उसे समझने की, और आवश्यकता होती है उसके त्वरित निष्पादन। अर्थात अगर आपके सम्मुख कोई समस्या रखी गई तो आप उसका निष्पादन कितनी जल्दी करते हैं, यही परीक्षा में आपके परिणाम को, सकारात्मक परिणाम को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अतः आप सभी जो भी विद्यार्थी हमसे आज या आने वाले समयों में जुड़ेंगे, उनसे निवेदन है कि सर्वप्रथम वह अपनी मानसिक शक्ति को, अपने याददाश्त शक्ति को दिए गए 4 आधारों पर परखने का कार्य करें। आप इन प्रक्रियाओं से जब अपने शरीर को गुजारेंगे तो निसंदेह आने वाले समय में सामान्य परीक्षा किसी भी आधार की, चाहे वो NTPC हो, चाहे RRB हो, चाहे SSC एग्जामिनेशन हो, CGPL हो, किसी भी परीक्षा में आप निसंदेह अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और आने वाले समयों में मैं आपके सामने प्रतिदिन नित्य नए प्रयोगों के साथ, नित्य नए विचारों के साथ सम्मुख होऊंगा, अपने विचार को प्रकट करूंगा। और रउआ सबसे हम अनुरोध करते हैं कि आप मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों को, हो सकता है कि सारी चीज़ें ब्रह्मांड में अवस्थित हैं। शिक्षक किसी चीज़ का जो है ना वो आविष्कार नहीं करता है, क्योंकि आविष्कार वैज्ञानिक करते हैं। हम शिक्षक सिर्फ इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होते हैं कि उन चीज़ों को, उन आविष्कारित वस्तुओं को, उन आविष्कारिक बिंदुओं को आपके समक्ष कितनी सरलता से, कितनी सहूलियत के साथ उसको आपके समक्ष रख पाते हैं। तो अतः आप सभी लोगन से हमारा अनुरोध बा कि रउआ इस प्रक्रिया के अपनाई और रउआ जनरल कंपटीशन तैयारी हेतु नित्य प्रतिदिन हमर वीडियो के देखी, शेयर करी और लाइक करी। धन्यवाद।